एक दिन शुभंकर की बेटी गांव की एक लड़की के साथ उस पेड़ के पास चली जाती है, उसी राक्षसी पेड़ के पास जिसने उसके पिता की जान ली थी। वही पेड़ था जिसे बचपन में उसकी बुआ की बलि दी गई थी। तभी शुभंकर की पत्नी वहां पहुंचती है और गुस्से में अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, तुरंत यहाँ से चलो। उसी समय वह लड़की की माँ भी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को डांटने लगती है कि वह उधर क्यों गई। वह उसे पकड़कर घर ले जाती है। शुभंकर की पत्नी अपनी नौकरानी से कहती है, तुम्हारी बेटी लिली अब बड़ी हो गई है, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। लेकिन लिली की माँ को लगता है कि उस पर किसी भूत प्रेत या पिशाच का साया है। वह डर के मारे लिली को धूप बत्ती का धुआं दिखाने लगती है और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। रात के समय जब लिली गहरी नींद में होती है, तभी अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर वही वृक्ष वाला राक्षस खड़ा होता है। उसके पेड़ जैसे लंबे सिरे कमरे में फैलने लगते हैं, जो लिली को पूरी तरह लपेट लेते हैं। वह उसे उठाकर इधर उधर पटकता है और अंत में उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, सीधे जंगल की ओर। जब लिली की माँ कमरे में आती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, सारा सामान उलटा पलटा, खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए। यह देखकर वह समझ जाती है कि यह उसी राक्षस का काम है। घबराई हुई वह शुभंकर की पत्नी काजोल के पास पहुंचती है और गुस्से में कहती है, यह सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है।